लोग स्वर देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। आइए खबरें शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बरसात में सड़क चौड़ीकरण बना आफत। आरएमकेके में गड्ढे और कीचड़ से जनजीवन प्रभावित। देवी दर्शन कर लौट रहा परिवार बाढ़ में डूबा। 3 बच्चों समेत 4 की मौत। भरवाटन के पास दुखद घटना। और नामदेव समाज ने तीज महोत्सव को बनाया यादगार। संस्कृति, सौहार्द और एकता का संगम। सभी खबरें देख लेते हैं विस्तार से। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर करना अब आसान नहीं रहा। सड़क में गड्ढे और कीचड़ ने लोगों की राह मुश्किल कर दी है। रतनपुर से पेंड्रा के बीच सड़क चौड़ीकरण का काम तो तेजी से चल रहा है, लेकिन निर्माण एजेंसी और विभाग की लापरवाही ने राहगीरों को मुसीबत में डाल दिया है। रतनपुर पेंड्रा रोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत चौड़ीकरण का काम जारी है। 82 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 370 करोड़ रुपए है। काम के दौरान सर्विस रोड नहीं बनाए जाने की वजह से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रा के आसपास तो हालात इतने खराब हैं कि थोड़ी सी बारिश में 2 व्हीलर तक निकालना मुश्किल हो जाता है। लोग अपने वाहनों को धक्का लगाकर कीचड़ और गड्ढों से बाहर निकालते देखे गए। स्थानीय निवासी कहते हैं, अगर कुछ देर बारिश हो जाए तो 2 पहिया वाहन तक फंस जाता है। बच्चों को पैदल लेकर आना जाना करना पड़ रहा है। बहुत परेशानी हो रही है। गड्ढों और कीचड़ से भरी सड़क स्कूली बच्चों और आम यात्रियों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। वहीं व्यापारियों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि सब्जी और सामान ढोने वाली गाड़ियां बार बार इन गड्ढों में फंस रही है। यह मार्ग बिलासपुर को जीपीएम होते हुए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से जोड़ता है। रोजाना हजारों यात्री इस सड़क से गुजरते हैं, लेकिन जर्जर हालत के कारण उन्हें घंटों जाम में फंसकर परेशानी उठानी पड़ रही है। स्थानीय लोगों की मांग है कि निर्माण एजेंसी तत्काल गड्ढों में मुरुम और गिट्टी डलवाए और जल्द से जल्द सर्विस रोड तैयार करे, ताकि सफर सुरक्षित और सुगम हो सके। 370 करोड़ की लागत से बन रही सड़क लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। सवाल यह है कि क्या विभाग की जिम्मेदारी सिर्फ ठेका देना है या लोगों की सुरक्षा भी उसकी प्राथमिकता में है। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। 10 सूत्रीय मांग को लेकर एनएचएम के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। उनका कहना है कि वे राज्य सरकार से वादा पूरा करने कह रहे हैं। उनकी अलग से कोई मांग नहीं है। प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत लगभग 16,000 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, जिसमें चिकित्सकीय और प्रबंधन दोनों ही प्रकार के कैडर मिलकर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से संपादित कर रहे हैं। राज्य ने अपना 40% अंशदान कभी उन्हें नहीं दिया, जबकि केंद्र से मिलने वाली राशि से मिशन का काम चलाया जा रहा है। संविदा प्रथा समाप्त कर संविलियन समेत नियमित कर्मचारियों के समान वेतन भत्ता देने की 10 सूत्रीय मांग वे पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। हर सरकार हमको कहती है, कांग्रेस की सरकार आई थी, उसने कहा था कि 10 दिवस के भीतर आप लोगों को नियमित कर देंगे। उसके बाद फिर बीजेपी की सरकार आई और बोली कि 100 दिवस के भीतर आप लोगों को पूरा कर देंगे, परंतु आज दिवस तक हम नियमित नहीं हुए हैं। इवन आपको बता दूं कि सरकार ने जो 27% देने की बात की थी, वो भी आज स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी वंचित हैं। अभी 10 दिन से हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल आरंभ हो गया है और सरकार के से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द वो अपनी मांगों को, हमारी कोई वादा, हमसे जो वादा किया है उसी को पूरा करें। हमारी अलग से कोई मांग नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय सर संघ चालक मोहन भागवत 30 अगस्त को 1 दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर आ रहे हैं। वे यहाँ के सिम्स ऑडिटोरियम में स्वर्गीय काशीनाथ गोरे स्मृति ग्रंथ का विमोचन करेंगे। श्री भागवत ऐसे समय में छत्तीसगढ़ आ रहे हैं जब यहाँ के आदिवासी अंचलों में धर्मांतरण किए जाने की खबरें चर्चा में है। भागवत श्री गोरे के ठिकरापारा निवास भी जाएंगे। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर से दर्दनाक खबर। देवी दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे श्रद्धालु अचानक आई बाढ़ के शिकार हो गए। तेज बहाव में एक ही परिवार के 3 मासूम बच्चों समेत 4 लोग बह गए। यह हादसा कोटा थाना क्षेत्र के बेलगैना चौकी क्षेत्र में हुआ, जहां खुशी के बाद देखते ही देखते ये जो पूरा माहौल था मातम में बदल गया। बताया जाता है कि 3 बच्चों की लाश तो पहले मिल चुकी थी, चौथी लाश भी टीम ने ढूंढ निकाली है। थाना करी बाजार के बाद बेलटुकरी गांव के आए हुए थे बस से। इन लोग 50 से 52 लोग थे।
इन लोग आए मरी माता का दर्शन किए हैं, खाना बनाए, खा के जा रहे थे। हल्का बरसात हुई है तो उन लोग निकले हैं। बीच रास्ते में आते आते कुछ आदमी निकले हैं, भारी बरसात हो गई, नदी पार कर रहे थे, उसी बीच में 4 लोग बह गए। इसमें 3 लोगों को कल गाँव ग्रामीण की मदद से निकाल लिया गया था। आज रेस्क्यू टीम ने आकर एक आदमी को घटना स्थल से 2 किलोमीटर दूर बरामद किया है और उसे अभी पुलिस थाना चौकी बेलखाना को दी गई है। माँ वो शब्द जिसमें पूरी दुनिया की ममता, दुआ और मोहब्बत छुपी होती है, लेकिन जशपुर से जो खबर सामने आई है उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। यह है कि बेटी ने अपनी ही मां की कुल्हाड़ी मारकर बेरहमी से हत्या कर दी और फिर हत्या के बाद खुलेआम गाना गाने लगा। ये दिल दहला देने वाली वारदात कुनकुरी थाना क्षेत्र की है। यहाँ रहने वाले जीत राम यादव ने किसी बात पर विवाद के बाद अपनी मां गुलाबाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। वारदात इतनी नृशंस थी कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। आसपास मौजूद लोग ये सब देखकर दंग रह गए। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती जांच में पुलिस को लगा कि आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। यही वजह है कि हत्या के बाद वो बेखौफ खड़ा होकर गाना गाने लगा। एक युवक ने अपनी मां की बहुत ही नृशंस तरीके से हत्या कर दी है। इस पर पुलिस की टीम वहां पे गई और जब वहां के अंदर का माजरा देखा तो बहुत ही विभत्स सीन था। और ये लड़का जो मर्डर किया था, मर्डर करने के बाद वहां पे बहुत एग्रेसिव हो रहा था और इसे पकड़ने के लिए पुलिस को बहुत ही मशक्कत करना पड़ा, लेकिन अंततः पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद इसे पकड़ ली। पकड़ने के बाद इसे लेके भी आया गया, लेकिन जो अभी प्रथम दृष्टया हम बातचीत कर रहे हैं, जो बात समझ में आ रही है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि संभवतः इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि जांच के बिंदु को केंद्रित करेंगे। नशे की स्थिति में तो नहीं है, ये भी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैं रहना पाऊंगा तो तेरे पास रे सोना। बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र में 1.5 साल पहले प्राचीन मंदिर से गणेश की मूर्ति चोरी हुई थी। पुलिस अब तक चोरों को पकड़ नहीं पाई और अब उसी मंदिर से अवशेष भी चोरी हो गए। मामला है मस्तूरी के इतवापाली गांव का, जहां प्राचीन भावर गणेश मंदिर से चोरों ने पहले गणेश की जो है काले पत्थर की दुर्लभ प्रतिमा चुरा ली थी। करीब 1.5 साल बीत जाने के बाद भी पुलिस मूर्ति चोरी का जो है वो खुलासा नहीं कर सकी है। अब एक बार फिर चोरों ने मंदिर को निशाना बनाते हुए वहां रखे अवशेष भी उड़ा दिए। घटना से श्रद्धालु और ग्रामीण आक्रोशित है। लोगों का कहना है कि लगातार चोरी की घटनाओं से धार्मिक आस्था को ठेस पहुंच रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही से चोरों के हौसले बुलंद है। सवाल यही कि आखिर कब मंदिर से चोरी गई वारदात पर लगाम लगेगी। मंदिर में बहुत ज़्यादा आना जाना था नहीं और बहुत उसमें ऑलरेडी पहले भी उसमें चोरी हो चुकी है लास्ट ईयर। तो कुछ वहाँ पर मंदिर में अवशेष बचे थे, वो चोरी हुए हैं। जितने भी धार्मिक स्थल हैं जो कि सार्वजनिक स्थल होते हैं, उन सभी जगहों पर बहुत ज़रूरी है कि सीसीटीवी अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। नामदेव समाज की महिलाओं ने तीज महोत्सव में जमकर धमाल मचाया। मनोरंजक प्रतियोगिताओं में भाग लिया। यहां सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम हुए जिसमें शामिल होकर एकता का परिचय दिया। बच्चों के लिए आयोजित बैल दौड़ सबसे ज्यादा पसंद की गई। नामदेव विकास परिषद के तत्वाधान में तीज मिलन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज की महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया और सामूहिक रूप से पारंपरिक गीत, संगीत, नृत्य और खेल प्रतियोगिताओं का आनंद लिया। कार्यक्रम में पर्व से जुड़ी विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन हुआ जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाओं की उपस्थिति ने आयोजन को और भी खास बना दिया। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय महिलाओं का सम्मान कर उन्हें प्रोत्साहित किया गया। और महिला मंडल के द्वारा हरिताका तीज का आयोजन रखा गया जिसमें खेल कूद है, कुर्सी दौड़ है, बैलगाड़ी का गोल है। तीज मिलन समारोह में बैल दौड़ का विशेष आकर्षण था। महिलाओं ने इसमें उत्साह से भाग लिया। बैल दौड़ से यहां ग्रामीण संस्कृति दिखाई दी। समिति के पदाधिकारियों ने सभी उपस्थित महिलाओं का आभार प्रकट करते हुए ऐसे आयोजनों को समाज की एकता और परंपरा से जोड़ने वाला बताया। नारी शक्तियों के आह्वान के लिए, नारियों के सशक्तिकरण के लिए हम नामदेव समाज विकास परिषद एवं महिला प्रकोष्ठ द्वारा तीज महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह महोत्सव का काफ़ी दिनों से, लगभग साल भर से महिलाएं इंतज़ार करती हैं कि कब यह अवसर आएगा जब हम आपस में एक साथ मिल सकें और समाज को एकीकरण के एक सूत्र में बांध सकें।
आज हम लोग का प्रयास आप देख सकते हैं, यहाँ उपस्थित लगभग 300 से 400 से के अधिक से संख्या में महिलाएं उपस्थित हैं, जो कि समाज को एक सूत्र में बांधने की अपनी एक जो है उत्कंठ उनकी अभिलाषा है उसको चरितार्थ कर रही है। कई वर्षों से ये तीज मिलन का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें भारी संख्या में महिलाएं उपस्थित हैं और ये कार्यक्रम हम लोग नामदेव विकास परिषद के सौजन्य से करते हुए आ रहे हैं। पुरस्कार और सम्मान पाकर महिलाओं में हर्ष छा गया। आपसी सौहार्द, एकता और आनंद के मेल से तीज महोत्सव सार्थक बन गया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर, बिलासपुर। कहते हैं कि प्यार में कोई बंदिश नहीं होती, प्यार तो किसी भी उम्र में हो सकता है। सरकंडा थाना में तीज पर्व के दिन पति पत्नी और वो के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यहां 2 बच्चों की मां तीजा के दिन अपने पति को छोड़ कुंवारे प्रेमी के साथ जाने के लिए अड़ी रही। अजल आवास बहदराई की रहने वाली युवती का विवाह वर्ष 2009 में हुआ था। शादी के बाद उसके 2 बच्चे हुए। बेटा 17 साल का और दूसरा 12 साल का है, लेकिन बीते 1.5 साल से पति की बेरुखी के कारण वो क्षेत्र में रहने वाले एक युवक के संपर्क में आई और दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई, फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। तीज के दिन जब पति ने अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ पकड़ा तो मामला थाने पहुंच गया। काफी समझाने के बाद भी 2 बच्चों की मां अपने आधी उम्र के प्रेमी के साथ चली गई। मामले में सरकंडा पुलिस ने पीड़ित पति को कोर्ट जाने की सलाह दी है। छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ का नया प्रदेश अध्यक्ष पवन शर्मा को चुना गया। वे निवृत्तमान अध्यक्ष GR चंद्रा का स्थान लेंगे। इस अवसर पर सदस्यों ने उन्हें बधाई दी। संगठन के 7वें प्रांतीय अधिवेशन में लंबित मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसके बाद नए नेतृत्व पर आम सहमति बनी। इस अवसर पर बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने संगठन के कार्य कुशलता और नेतृत्व क्षमता की सराहना करते हुए वेतन विसंगति समेत लंबित मांगों के संबंध में सकारात्मक पहल करने का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही पूर्व और नवपदस्थ अध्यक्ष ने संगठन में मिलकर संघर्ष की जो परंपरा है आगे बढ़ाने की सदस्यों से अपील की। जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है, लेकिन चूंकि पुराने अनुभवों का लाभ हमको मिलेगा और हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं उनके मार्गदर्शन में और हमारे प्रदेश के तमाम जुझारू जो साथीगण हैं उनके ताकत के से हम सरकार के एक अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास करेंगे और जितना इस दिशा में हम कर सकेंगे उतना हम अपना अच्छा प्रयास करने की कोशिश करेंगे। हमारे जो और हमारी मांगे हैं कर्मचारी हित की, उसको भी लेकर हमारे जिलाध्यक्ष के साथ चर्चा करना था। सभी से चर्चा हुई है। आगामी जो 11 सूत्री मांगों को लेकर हम फेडरेशन के साथ मिलकर आगे की कार्यवाही करने के लिए सहमति बनी है और आगे हमारे जो नया नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष है उनकी समन्वय कर आगे हमारे कर्मचारी साथियों के हित के लिए काम करेंगे। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ का प्रांतीय अधिवेशन में सब आप बिलासपुर आए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ के हमारे कर्मचारी साथी बहनें यहाँ पर आई हुई हैं। मैं बिलासपुर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज जो निवृत्तमान हुए या जिन्होंने संघ में अच्छा काम किया और जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी उनका शपथ ग्रहण। मानसून के दौरान 15 जून से 25 अगस्त तक लगभग 800 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है। धान की फसल खेतों में लहलहाने लगी है, उसमें कंसा फूटने लगा है। किसान भरपूर पैदावार के लिए आशान्वित हैं। ज्यादातर किसानों ने मोटे किस्म का कम समय में पकने वाला धान लगाया है। धान पैदावार, खेतों में धान की लहलाती फसल को देखकर किसान खुश हैं। उन्हें इस बार भरपूर पैदावार की उम्मीद है। अभी किसी भी क्षेत्र से फसल पर कीट प्रकोप होने की खबर नहीं है। सरकारी तौर पर धान की खरीदी किए जाने से किसानों ने अपने खेतों में मोटे किस्म का धान RI 36 महामाया धान लगाया है। जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही बढ़िया इस साल रहा है और लगभग जो एवरेज 850 mm के आसपास बारिश होनी चाहिए, तो पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग सभी क्षेत्रों में और बिलासपुर ज़िले में भी अच्छी बारिश हुई है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बहुत अच्छा है। इससे अभी धान की फसल आपने देखी होगी, हमारे फार्म में भी धान की फसल बहुत अच्छी है और अभी तक किसी प्रकार की कोई ऐसी कीट व्याधि समझ में नहीं आ रही है। लेकिन कुछ किसानों ने बौने किस्म का
कम दिनों में पकने वाली किस्में लगाई है। ये धान 90 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाएगा। माना जा रहा है कि दीपावली पर फसल कटकर खेत खलिहानों में आने लगेगी। जब फसल पककर तैयार होगी तब जिला सहकारी बैंक द्वारा धान खरीदी की तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। किसान लहलाती फसलों को देखकर संभावित कीट प्रकोप के प्रति भी सतर्क हैं। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और इधर भरपूर बारिश होने के बाद भी आसमान पर बादल छाए हुए हैं। अब एक तरह से मानसून की विदाई की बेला है। अब तक अंचल में लगभग 80% बारिश हो चुकी है। आसमान पर इंद्रधनुष दिखाई दे रहे हैं, जो एक तरह से यह मानसून की विदाई का संकेत है। प्रकृति की छटा जब अपने पूरे शबाब पर होती है तो आसमान सप्तरंगी इंद्रधनुषीय रंग बिखेरते हैं। मानसून के मौजूदा सत्र में लगभग 80% पानी गिर चुका है, जिसके कारण धरती में हरियाली की चादर बिछ गई है। मंगलवार को आसमान साफ होते ही सूरज अपने तेज आवेग पर रहा, जिसके कारण दिन में धूप खिल गई। उमस भरी तेज गर्मी महसूस की गई। हालांकि आसमान पर रंग बिरंगे बादल छाए हुए हैं, लेकिन आसमान साफ है, कहीं भी बारिश के आसार नहीं है। आमतौर पर 15 जून से 15 सितंबर तक सामान्यतः अंचल में 1100 मिलीमीटर वर्षा होती है। वैज्ञानिक चिंतित रहते थे कि पानी गिरने के घंटे और दिन कम हो रहे हैं। मौसम की मेहरबानी ने तमाम आशंकाओं को समाप्त कर दिया है। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब आरोपियों के लिए पुलिस का नाम भी कोई खौफ नहीं रह गया। इसका ताजा उदाहरण तेलीबांधा थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां मामूली सी बात पर एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक ऋषभ सड़क पर चल रहा था, तभी एक कार हल्के से उसे छू गई। इसी मामूली सी बात पर कार चालक इतना भड़क गया कि उसने उतरकर ऋषभ पर धारदार वस्तु से हमला कर दिया। हमलावर यही नहीं रुका, उसने पास पड़ा बड़ा पत्थर उठाकर युवक के सिर पर मारने की कोशिश की। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर किसी तरह युवक की जो है जान बचाई। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। रेलवे स्टेशन के पास उड़ला इलाके में मालगाड़ी हादसे का शिकार हो गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। घटना उड़कुड़ा से RSD जाने वाली लाइन पर हुई, जहां मालगाड़ी के 2 चक्के अचानक पटरी से उतर गए। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और रेल परिचालन प्रभावित हुआ। सूचना मिलते ही रेलवे की टेक्निकल टीम मौके पर पहुंची, ट्रैक का निरीक्षण किया और मालगाड़ी को दोबारा पटरी पर लाने का काम शुरू किया। अधिकारियों ने कहा कि हादसे की जो है जांच की जा रही है। फिलहाल राहत की बात यही है कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इस घटना ने रेलवे सुरक्षा इंतजामों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए।